संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलैक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलैक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो अनुवाद जो है दोहराएंगे। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो शब्द क्या है कि कृष्ण कहेंगे कि तुम्हारे हृदय में ये कलमश कैसे आ गया। कल के श्लोक में चर्चा करेंगे इसको कि बहुत सारा कलमश भरा है हमारे हृदय में। तो अगर भगवान बोलते तुम्हारे हृदय में पवित्रता कैसे आ गई, तुम्हारे हृदय में ये पवित्रता का वास कैसे हो गया, हमारे हृदय में इतना कलमश है। हमको भगवान ऐसा बोलते हैं। और अर्जुन का पवित्र हृदय तो थोड़ा सा कलमश आया, बोले ये कलमश कहाँ से आया आपके, ये कल के श्लोक में डिस्कस करेंगे। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहां होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके बचाया नहीं जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है। तो भगवान एक तरह से अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, ये शूद्र कब से बन गए, बाहरी पहनावे के लिए शोक कर रहे हो। बात करो सभी क्या कह रहे हैं, बात को कंप्लीट करो। हाँ, अर्जुन तो क्षत्रिय था, देखिए बता भी रहे, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। वो असुरों का ही वध नहीं करते हैं, अज्ञान का ही वध करते थे। भगवान महान है। और इसी उद्देश्य से हमने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य 67 अच्छा वो 67 तो वो है ना राम प्रभु
ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी है ना, विशेष कुछ बात है इसमें। 15-20 मिनट बचे हैं बस, लेकिन फिर भी करेंगे इसको, क्योंकि हम लोग लेट चालू किया है, तो एक दिन में एक श्लोक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 दिन नहीं खींचना चाहिए। तो ये पहला श्लोक है सेकंड चैप्टर का। अगर आप लोग साथ रहे है ना, तो दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है लगभग। सबसे बड़ा सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा 18वां है, उसमें 78 है, सेकंड लास्ट सबसे बड़ा चैप्टर है। तो कब कंप्लीट होगा? 78 दिन बाद, यानी कि 2.5 महीने लगेंगे कम से कम, 2.5 से ज्यादा, जुलाई तक। अगर हम लोग ऐसे डेली बैठते हैं, भगवान ने हमारी रक्षा करी तो, है ना, और भगवान ने कृपा करी तो। कभी मैं सोचता हूँ कि मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, हमारे एक बार बर्थडे बोले भक्ति क्यों कर रहा हूँ, तो मैं भी कभी सोचता हूँ मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, है ना, बोले क्लास से कुछ होता तो है नहीं। फिर मन में आया कि यार ये तो ठीक नहीं, ऐसा विचार। हमारे अंदर भी असुर उत्पन्न होते रहते हैं बहुत सारे। ये बोलते हैं डाउट्स आर डेमंस, डाउट्स आर डेमंस। और डेमंस को खत्म करने के लिए आज एक भक्त फोन पर पूछ रहे हैं, गुरु जी ऐसा कैसे वैसा कैसे, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी गलत, कृष्ण को लेकर भी गलत विचार आते हैं। तो डाउट्स है हमारे जो कलयुग में आते रहेंगे, और अगर आपको इनको मारना है तो उसी समय आपको भगवान नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो कलयुग में भगवान के नाम ही सहारा दे सकते हैं, है ना, भगवान के नाम सहारा है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधार है ना। और अगर आप असुर के साथ, असुर को मारना चाहते हो तो, अगर नहीं मारना चाहते, उसी के साथ रहना चाहते हो तो अलग बात है ना। वैसे मेरे मन में आता है मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, बोले नहीं ये विचार ठीक नहीं है। तो हरे कृष्णा कीर्तन चल ही रहा था, तो विचार ठीक हुआ कि नहीं, मुझे भगवान की कथा को गाना चाहिए, सुनाना चाहिए, है ना। इसके पीछे के रिजल्ट को नहीं ध्यान रखना चाहिए, है ना। रिजल्ट ठीक सोचना, विचार करना ठीक नहीं है। कथा इधर चल रही है, कथा इधर चल रही है, फोन पर भी चल रही है। तो यहाँ पर है ना, संजय कुछ बोल रहे हैं। ये अभी तक संजय अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय को कि मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो मेरे जो पुत्र थे, मतलब कौरव थे, जो कौरव थे, उनका तो बता दिया, है ना। और पांडव का भी पूरा भगवत गीता में चलेगा। अर्जुन ने क्या किया, अब अर्जुन ने तो बहुत सारे प्रश्न पूछे और कृष्ण ने उत्तर दिए। अर्जुन के द्वारा धृतराष्ट्र को भी फायदा हुआ, आगे किसको थोड़ा बहुत नहीं। पूरी भगवत गीता में आपको रोग का कोई वर्णन नहीं, सिर्फ दूसरे को सुनने दे रहे। उधर ले जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, अर्जुन जो है कुछ समय के लिए रुके प्रभु। क्यों रुके? क्योंकि अर्जुन अपने शोक पर विचार कर रहे थे। और अगर कृष्ण चाहते हो, कृष्णा क्योंकि हृदय में बैठे हैं, इसलिए अर्जुन का मनोभाव पढ़ रहे हैं कृष्ण इस समय, कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है इस समय।
इसलिए उत्तर अभी बोलना चालू नहीं किया भगवान ने, मतलब समझाना चालू नहीं किया, क्योंकि जब तक हम समझने के लिए रेडी नहीं है ना भगवान की खासियत। अब भगवान को तो पता लग गया था, हमको पता नहीं चलता। है कि नहीं? समझ में ज्यादा कि क्यों आ जाएगी। बोलो सब लोग मिल कर लें, है कि नहीं? तो अर्जुन जो है अर्जुन के मन में जो कुछ भावना चल रही है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे कि अर्जुन अब आंसू आने की क्या जरूरत है अर्जुन? अगर आप सोचा जाएगा आपको, हाँ एक आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके स्वजन मर जाएंगे इसमें सारे, है ना? एक कारण से हो रहे हैं। उनको अलग क्लास लेनी पड़ती होगी, वो सुनने वाले व्यक्ति नहीं, बोलने वाले व्यक्ति है। इसमें से इसलिए मैं छट नहीं कर रहा हूँ इस क्लास में से, जो सुनने वाले नहीं उनको हटा दिया मैंने। सिर्फ जो सुनना चाहते हैं वो इसमें रहते हैं, बाकी बोलने वाले अटेंड नहीं कर सकते, आधे घंटा नहीं चल सकते। आप लोग सुन लेते हो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर अर्जुन इसलिए भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। युद्ध करूंगा तो बहुत बड़ी मुसीबत है, युद्ध नहीं करूंगा तो भी बड़ी मुसीबत है। इसको अर्जुन समझ रहे थे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए भयंकर संकट है उनके सामने। तो मान लीजिए आप पुलिस में हो और आपके भाई ने किसी का मर्डर किया और आपको ना उसी को ही पकड़ के लेके जाना चाहिए। छोटा उदाहरण है, तो आपको मारना है तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपको उसको मर्डर ही करना है या इनकाउंटर करना है उसका, नहीं कर सकते। एक तरफ आपका कर्तव्य है कि आप पुलिस है ना, आप पुलिस में हो तो आपको उनको मारना है क्योंकि उसने गलत काम किया है, और दूसरी तरफ आपका स्नेह भी है कि मेरा छोटा भाई है। तो अर्जुन की स्थिति बहुत बुरी है कि यहाँ पर तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुल, अश्रुओं से उसका पूरा अश्रुओं से उसका पूरा चेहरा भर गया है अभी, क्योंकि इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है फिर भी, और क्षत्रिय कभी ऐसे चिंता नहीं करता है। ये मारने कूटने के लिए तो उसको ट्रेनिंग मिलती है, बचपन में शेर से लड़ता है, उसको मार देता है, बोले शेर ने क्या बिगाड़ा इसका, बस उसको पकड़ के मार देता है। तो लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में ही आ रहा है, इसलिए भगवान बोलेंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन अभी तैयार नहीं है सोल्यूशन के लिए। भगवान नेक्स्ट श्लोक में सिर्फ इतना सा बोलेंगे कि तुम्हारे कलमस कैसे आया ये, है ना, तुम्हारे कलमस कैसे आया, बस इतना सा भगवान बोलेंगे नेक्स्ट श्लोक में। लेकिन उपदेश देना कब से चालू करेंगे, जब अर्जुन तैयार हो जाएगा कि कृष्णा कार्पण्य दोष उपस्वभावा, पूरा बता रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। कार्पण्य दोष उपस्वभावा पश्चामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, धर्म के बारे में जानकारी नहीं पता चल रही मुझे कृष्णा, करना है कि नहीं करना है युद्ध। यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेष्ठ करो वो निश्चित रूप से मुझे बताइए। किसका है? कितने फोन मिनट है? अपने आप कर लेंगे, चलो 3 फोन है ना। तो यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेष्ठ चीज हो उसके बारे में कृष्ण प्लीज मुझे बताओ। अब कृष्ण बोलेंगे क्यों भाई, तेरे को क्यों बताएं, क्यों बताएं आपको? कृष्ण के मन में आ रहा होगा, क्योंकि कृष्ण इतने मतलब महान व्यक्तित्व है उनका
कि जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण शरणागत नहीं है उसको कुछ नहीं कहते, कुछ समझाते नहीं है। यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य ते अहम, आपका शिष्य हूं, शादी माम, उपदेश दीजिए मुझे, त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरणागत। जब तक कोई जीव ऐसे नहीं बोलता भगवान हृदय में रहकर भी उसके लिए न्यूट्रल होते हैं। हृदय में है भगवान बट कुछ नहीं करेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब आपको लेके वो है ही नहीं, बल्कि वो है लेकिन हमें प्रकट नहीं, क्योंकि हम क्या नहीं है, शरणागत नहीं है। अब यहां पर बता रहे हैं कि वो कृपया आविष्टम, एक शब्द आया इसके अंदर। कृपया मतलब करुणा है ना, यहाँ पर कृपा मतलब करुणा के ऊपर प्रयोग किया गया है। तो करुणा का प्रयोग कहां करना चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे हमने 46 नंबर श्लोक में पढ़ा था कि नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था कि कृष्ण जो है अर्जुन को क्या हुआ था, शोक हुआ था। तो एक तो अज्ञान के कारण शोक हुआ और दूसरा ज्ञान के कारण शोक हुआ है। वैसे ही करुणा के भी दो प्रकार हैं। एक तो करुणा तब होती है जब अज्ञान होता है और एक करुणा तब होती है जब ज्ञान होता है। और तीसरा अश्रु प्रवाह। अश्रु प्रवाह भी दो तरह से है। एक तो जब हमें ज्ञान हुआ है पूर्ण तब अश्रु प्रवाह हो जाएगा, और एक तब जब ज्ञान नहीं हुआ है तब अश्रु प्रवाह होगा। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम अज्ञान में होते हैं तब हम पर जो करुणा का आवेश है वो इसलिए होता है शरीर के खो जाने पर, शरीर के समाप्त हो जाने पर, है ना। ये शरीर के समाप्त होने पर नहीं, हमें एक्चुअली चिंता हमारे खुद के शरीर की होती है ना। जैसे हम लोग कल भी पढ़ रहे थे कि कोई व्यक्ति हमारा चला जाता है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि तुम चले गए अब मेरा क्या होगा। तो चिंता हमें खुद की है बस, और उसके कारण इतना अश्रु प्रवाह, इतना नाटक। मैंने बताया था ना कल, अगर आपका कोई जिसको आप प्रेम करते हैं अगर वो चला गया ना तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अब आप प्रश्न करोगे कि वो गोपियां लोग क्यों जिंदा थी, है ना। कृष्ण छोड़ के चले गए थे ना, इसलिए जिंदा थी कि कृष्ण बोला था मैं आऊंगा, और कृष्ण आया नहीं कभी वापस। लेकिन बोला था अगर मैं बोलूंगा नहीं ना तो ये मेरे जाने का प्राण छोड़ देंगे, निश्चित, नो डाउट, निश्चित ये लोग प्राण छोड़ देंगे सब के सब। इसलिए बोल के जाना जरूरी कि मैं आऊंगा। ओके, तो करुणा, वैसे हम लोग वैसे शरीर की चेतना में स्थित है, इसलिए मैं कई बार बताता हूँ कि जो शरीर को ध्यान रखते हैं, शरीर की केयर करते हैं, उनके प्रति प्रेम है, और जो शरीर को ध्यान नहीं रखते उनके प्रति ऐसा भी हो सकता है गुरुजी कभी कभी। जैसे मैं उदाहरण दूं, कंस को देखिए। कंस एक तरफ तो खुद सारथी बन के अपने बहन और बहनोई को लेके आ रहा था बड़ा, तो देवकी को भी लग रहा था मेरे भैया कितना प्रेम करते हैं, है ना। देवकी को भी लग रहा होगा कि मेरे भाई मेरे को कितना प्रेम करते हैं, कितनी करुणा है मेरे प्रति। तो करुणा वो देवकी के प्रति नहीं थी, खुद के प्रति थी, कि दुनिया वालों को पता लगे कि मैं सारथी बनाऊंगा। आई एम शोइंग माई लव फॉर माई सिस्टर। लेकिन वो करुणा तुरंत बदल गई जब आकाशवाणी हुई कि ये देवकी ही तेरा मृत्यु कारण बनेगी। तो इतना क्रोधित हो गए। इससे पता लगता है कि वी आर अटैच्ड ओनली द बॉडी ओनली, वी आर नॉट अटैच्ड टू एनीवन, इवन नॉट फॉर पेरेंट्स आल्सो, नॉट फॉर पेरेंट्स। इसलिए इस शरीर की चेतना को जल्दी समाप्त कीजिए ताकि सही करुणा उत्पन्न हो। जितनी जल्दी शरीर की चेतना को समाप्त करेंगे तभी आप प्रेम कर पाओगे, क्योंकि अभी जो हमारा प्रेम है वो शरीर तक सीमित है, वो आत्मा तक नहीं है।
और जब आत्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तो सभी जीवों के लिए होगा। अभी हमारा प्रेम क्या है, बहुत संकीर्ण है, समझ रहे? उस प्रेम का दायरा क्या है, दिस बॉडी, वो भी यूजलेस बॉडी, जिसको सिर्फ जलाया जाएगा अंत में, जिसको सिर्फ जलाया जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य है कि हम इस शरीर की चेतना को जल्दी भक्ति करके समाप्त करें, तभी सही प्रेम उत्पन्न होगा हमारे हृदय में, माता पिता के प्रति भी, सभी के प्रति, सभी जीव जंतुओं के प्रति। देखिए कि कौन सी करुणा है, बताइए आप, कि आपने अपना तो ध्यान रख लिया लेकिन जीव जंतुओं को मार दिया। गायों को मार देते हैं, है ना, मांसाहार करते हैं लोग। आपने अपने बेटे को केयर किया, आपने बेटे को केयर किया और दूसरे को मार दिया, ये तो सही करुणा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी पहली तात्पर्य का पहला लाइन ही बोल रहे हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु, तीनों चीजें बता रहे हैं। देखो, असली आत्मा को न जानने के लक्षण। और अभी एक्चुअली होता क्या है, जैसे कभी कभी ना मैंने देखा है कि कभी कभी कुछ लोग ना इवन माता पिता पे गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी माता पिता की हत्या कर देते हैं। ये करुणा है, ये प्रेम है, ये कैसा प्रेम है? कभी कभी कुछ लोग अपनी बहू को जला डालते हैं क्योंकि उनकी बहू उनके शरीर को सुख नहीं पहुंचा रही। ये पागलपन है, और ये हमारे साथ भी होगा। अभी नहीं होगा, आप जो जोग लाइफ में जाके प्रश्न, अभी ये जो लाइफ जी रहे हो ना, स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ। जैसे आप जॉब में एंटर करोगे ना, बस आपका सुख चैन खत्म हो जाएगा, निश्चित मान लीजिए, उसी दिन से खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत स्टूडेंट लाइफ में आप जितना एंजॉय कर सकते हो कर सकते हो, जॉब लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। हाँ, तो ये शरीर की चेतना जब समाप्त होगी ना, क्योंकि हमारा अभी लव किधर है, शरीर में, हमारे आत्मा के लिए भी लव नहीं। और जब लव आत्मा के लिए होगा तब क्या होगा उसका नतीजा, तो सिर्फ आप अपने लिए चिंतित नहीं रहोगे, आप सभी के लिए चिंतित रहोगे। अभी सिर्फ मैं चिंतित हूं कि तरबूजा कटा है तो मुझे कितना मिलना चाहिए। है ना? ये नहीं कि सबको मिल जाना चाहिए, मेरे लिए तो मिले ना मिले। सो दैट इज नॉट लव, दैट इज कॉल्ड स्वार्थ। इवन हम लोग घर वालों के लिए बड़ा मकान बनाते हैं, हम लोग घर वालों के लिए बहुत कुछ बनाते हैं, वो घर वालों के प्रति लव नहीं है, वो स्वयं के प्रति, क्योंकि घर वाले आपकी पीठ थपथपाएंगे, दुनिया में आपको ढिंडोरा पीटेंगे। आश्चर्य हो रहा है ना सुन के? नहीं हो रहा है, ध्यान सुनने में तो करेगा आश्चर्य। अगर रियल लव होगा ना, अब आप देखिए इसको जागृत करना कितना जरूरी है। मान लीजिए आपके परिवार वाले कभी आपको प्रेम ना करें तो आप इतने दुखी नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो तो प्रेम तो शरीर को कर रहे थे, आपको तो कोई प्रेम कर ही नहीं रहा है ना। जैसे उदाहरण दिया जाता है, किसका उदाहरण दिया जाता है? पक्षी और पिंजरे का। पिंजरे को प्रेम करके आप पक्षी को प्रेम नहीं कर सकते ना, लेकिन पिंजरे को प्रेम करना मूर्खता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें चलते, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। डूबते हुए इस संसार में सारी प्रॉब्लम एक ही कारण से है, शारीरिक चेतना। ऑल द मटीरियल प्रॉब्लम्स इज ओनली ड्यू टू बॉडीली कंसेप्शन। मुझे कैसे कह दिया भैया? आपको कह नहीं सकते कोई, यू आर अ सोल। हाउ एनीवन कैन टेल टू यू? एक बार एक भक्त बोल लेते, एक भक्त को एक भक्त ने बोला, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप फलाना ढींगड़ा, कुछ न बोलने लगे उनको, और अपना चुपचाप माला कर रहे थे। तो बोल बुला के चले गए। तो एक पास वाले ने बोला, प्रभु जी आपको गुस्सा नहीं आएगा? उन्होंने कहा, यार मेरे को तो कुछ बोला नहीं इन्होंने।
मुझे बोलते तो मुझे गुस्सा आता, मुझे तो कुछ नहीं बोला इन्होंने, पता नहीं किसको बोल रहे थे। So that is the result of self-realization. Result of self-realization. ये बहुत जरूरी है मुझे कि हम अपने इस शारीरिक चेतना को जल्दी से जल्दी समाप्त कर लें, जितना जल्दी पॉसिबल है। नहीं तो हम अपने लिए दुख खड़ा करेंगे और सभी के लिए दुख खड़ा कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही हम शारीरिक चेतना में होते हैं वैसे ही ईर्ष्या चालू हो जाता है दूसरे लोगों के लिए। कैसे? क्योंकि ये मुझे सुख नहीं पहुंचा रहा, ये मुझे आनंदित नहीं कर रहा है, ये मेरे दुख का कारण है। हो ही नहीं सकता। आपके दुख का कारण सिर्फ आपकी शारीरिक चेतना है। कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान गीता में एक जगह कहते हैं, है ना, जो दूसरे से परेशान नहीं होता और जो दूसरे को परेशान नहीं करता, दोनों वो मुझे प्रिय है। मीन्स वन हू इज सेल्फ रियलाइज्ड, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है। सारा प्रॉब्लम सिर्फ बॉडीली कंसेप्ट का है। अब देखिए कितने आराम से थे भक्त लोग। अब देखिए भरत महाराज को पकड़ के लेके, जड़ भरत जी को, बोले तुमको मारेंगे, चलो, बोले तुम्हें बलि चढ़ा देंगे, चलो। अब आप सोचे आपको बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं और आपको खाना दिया सामने खाने के लिए, आप खा सकते हो? एक निवाला नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन जड़ भरत जी आराम से खा पिए, बोले बलि चढ़ा रहे हो तो अच्छे से देना चाहिए अपने बॉडी वेस्ट पुस्ट करके। बिल्कुल शारीरिक चेतना अनुपस्थित। इसलिए किसी को भी दुखी नहीं कर रहे थे वो। देखिए आप अभी फिर आगे जाके, आप अभी कौन सी उम्र में, हो सकता है आप में जाके कुछ लोग फैमिली लाइफ को चूज करें, है ना। कुछ लोग विश्व पितामह की तरह जीना चाहेंगे, ये बोले शादी भी नहीं करना है, लेकिन और तीसरा एक होता है जो ब्रह्मचारी बनेंगे। कई तरह की स्थिति है ना। पता नहीं है कोई, मैं आपके सामने जो व्यक्ति बोल रहा है ना, वो ये कहता था कि मैं कभी भी ब्रह्मचर्य आश्रम को स्वीकार नहीं करूंगा, मतलब मंदिर में नहीं जा सकता। उस व्यक्ति, जो इतना भौतिकता में लिप्त व्यक्ति इस आश्रम को स्वीकार कर सकता है ना? तो फिर कोई भी कर सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारे जीवन किस मोड़ पे है, हम नहीं जानते। और सबसे बड़ा खतरनाक दुख मृत्यु। सबसे बड़ी समस्या ही तो शारीरिक चेतना की यही कि मृत्यु का डर। तो अगर हम अपना भक्ति का स्तर नहीं उठाते ना, तो फिर अपने लिए दुख इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ दुख और कुछ नहीं। अभी भी दुखी है, हंसने से दुख खत्म नहीं होता प्रभु। हंसने से दुख को भूला जाता है। जितनी देर हंस रहे हो ना, उतने देर दुख नहीं है। बस दुख तो हमेशा साथी है। अभी कुछ पाने के लिए दुखी हो, फिर मिल जाएगा तो उसको खो ना जाए उसके लिए दुखी रहोगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना आकांक्षती। जो आत्मा के स्तर पे, ब्रह्मभूत स्टेज पे, वो ना तो कुछ पाने के लिए आशा करता है, ना कुछ खोने के लिए आशा करता है। अभी हम लोग क्यों दुखी हैं कि कुछ मिल नहीं रहा है, फिर मिल जाएगा तो इसलिए दुखी है कि चला ना जाए। तो दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। सिर्फ एक ही स्टेज पे दुख छूटता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। प्रसन्न आत्मा, देखिए इसमें एक शब्द आया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। वही प्रसन्न आत्मा है। ये आत्मा के स्तर पे ये जो व्यक्ति वो प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि न सोचती न आकांक्षती। वो किसी चीज के लिए शोक नहीं करता और न ही आकांक्षा करता है कोई भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए। हाँ, स्पिरिचुअल चीज के लिए वो शौक करता है। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे भगवान प्राप्त नहीं हो रहे हैं, या भगवान से उसका विरह महसूस करता है, तब उसको शौक होता है ना। सो इट इज आवर ग्रेट ड्यूटी कि वी शुड बी सेल्फ रियलाइज्ड। इट इज आवर ड्यूटी एंड इट इज ओनली पॉसिबल फॉर दिस ह्यूमन लाइफ ओनली। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर द ह्यूमन लाइफ। सारा दुख इसीलिए शारीरिक चेतना। आप सोचते हो
जैसे अभी आपका मान लीजिए, ऐसा आपके कई सीनियर्स हैं जो जॉब नहीं लग पा रहे, अभी इतने दुखी हैं घर, और घर पे अलग से। इससे बड़ा दुख मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको जीवन का अनुभव करना है ना, तो 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद बस घर पे चल जाना 1 महीने के लिए, आपको पता लग जाएगा इस दुनिया की सच्चाई। ओनली फॉर 1 month यू स्टे योर होम विदाउट जॉब आफ्टर इंजीनियरिंग, यू बिकम सेल्फ रिलाइज्ड। What is the self-realization? If there is no love in this material world, even your parents is not loving you. Your parents is not loving you. They want something from you. That is not love. If someone don't want something from you, that is love. But they want something from you, that is not love. आपसे कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, ये प्रेम नहीं है। आपसे कोई कुछ नहीं चाहता, बस दैट इज लव। लाइक कृष्णा, लाइक भगवान हमसे करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते लेकिन हमसे कुछ नहीं चाहते, दैट इज कॉल्ड लव। तो उस समय भी अगर आप सेल्फ रियलाइज्ड हो थोड़े बहुत, तो आप दुखी नहीं रहोगे। कैसे? क्योंकि आप समझ सकते हो कि आपके परिवार वालों के दुख का कारण उनकी अज्ञानता है। वो सोच रहे हैं कि तुम जब में जॉब लग जाएंगे आप तो वो सुखी हो जाएंगे, है ना। एक बार एक भक्त थे, मैंने उनसे पूछा, वो परेशान थे, तो मैंने उनको पूछा, पूछे आप परेशान क्यों हो? क्यों यार प्रभु जी? इसलिए परेशान हूं कि घर वाले सोच रहे हैं मेरी जॉब नहीं लग रही, इसलिए मुझको लेकर वो परेशान है, और मुझे इसलिए मुझे परेशानी देते हैं वो रिटर्न में। ठीक है, तो मैंने पूछा आप कितने भाई? मुझे 2 भाई है। मैंने कहा आपके बड़े भाई क्या करते? बोले गवर्नमेंट जॉब है। बोले उनसे सुखी है क्या? नहीं, उनसे भी दुखी है। फिर तो एक दो नहीं बात है, तू जॉब नहीं कर रहा तब भी दूसरा वो जॉब कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है। तो हमारे घर वाले क्या, हमारा भी दुख का कारण अज्ञानता है। वो सोच रहे हैं जॉब लग जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। नो, शारीरिक चेतना ही दुख का कारण है। इस शरीर की चेतना से निकलना का प्रयास कीजिए, और यही शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा है, दया है आपकी। और जब आप सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे तो दूसरों को भी आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, तुम ये शरीर नहीं, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। प्रभुपाद के मैक्सिमम लेक्चर 95% लेक्चर प्रभुपाद की इसी बात पे। इवन राधाष्टमी के लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं, Rascal, you want to understand about Radharani? First understand who you are. You are not this body, you are soul. First understand yourself. Then understand about Krishna. So we should be careful for this bhakti process. Ultimately, पूजी आपको सेव रियलाइज कर ही देगी भक्ति। बट डू योर साधना। साधना किसे कहते हैं प्रभु? साधना भक्ति वो चीज होती है जिसमें आपकी इच्छा नहीं होती करने की, जिसमें आपकी इच्छा नहीं होती। जैसे, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूं, मैं अज्ञान में हूं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, क्या वैसे आप तो पता है आपको सब कुछ। आपके पास जब मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, दुखी थे। अब मोबाइल आ गया, मोबाइल कौन ले जा रहा है, मोबाइल कौन ले जा रहा है, मोबाइल कौन ले जा रहा है, दुखी है ना। मोबाइल कौन ले जा रहा है, दुखी है। मोबाइल कैसे हो जाएगा, दुखी। ऑलवेज वी आर इन दुखी कंडीशन। सो try to make your life successful by this Krishna consciousness, chanting Hare Krishna, and read Prabhupada books. साधना मीन्स जिसमें आपको कष्ट उठाना पड़ता है, आपकी इच्छा नहीं होगी, फिर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं। व्यक्ति पैसा कमाकर दुखी है आज, मतलब आश्चर्य इस बात में होता है। मान सम्मान पाके दुखी है,
मान सम्मान में क्या प्रॉब्लम होती है? बोले उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है? कुछ भी अंतर नहीं हुआ है प्रभु जी। हम छोटे थे तो चॉकलेट के लिए लड़ते थे कि इसको चॉकलेट ज्यादा क्यों, इसको लड्डू ज्यादा क्यों। थोड़े बड़े हो गए तो अब नोटों के लिए लड़ रहे हैं, इसके पास नोट ज्यादा क्यों, मेरे कम क्यों। थोड़े दिन बाद देखेंगे इसके पास गाड़ी ज्यादा क्यों, मेरे कम क्यों। और फिर उसके चक्कर में आपका पूरा जीवन चला जाएगा। और फिर आप भी दुख, फिर ये नहीं बोलोगे आप उसके दुख मुझसे ज्यादा क्यों, बल्कि दुख आपके ज्यादा है। सो ट्राई टू, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मुझे, और इसे यंग एज में पॉसिबल है। इसलिए 25 साल तक गुरु के आश्रम में रहा जाता था। आश्चर्य होता है, 25 इयर्स गुरु के आश्रम में, क्योंकि उस समय में वो अपने आप को इतना साध लेता था, इतना वेल मैच्योर कर लेता था कि वहां से जब निकलता था तो सबके लिए आइडियल होता था। और ये हमारा भारत का सिस्टम था, जिस भारत में कोई गरीब नहीं था, कोई चोर नहीं था, इतना उच्च चरित्र था भारत का, और सिर्फ इस आध्यात्मिक शिक्षा के कारण। तो अपने दुख को खत्म करने के लिए मोबाइल का सहारा मत लीजिए। आपको पता है हम लोग कितने दुखी हैं, अपने दुख को छुपाने के लिए हम लोग मोबाइल ढूंढते रहते हैं। मैं आपसे एक मोबाइल छीन लूं एक दिन के लिए, फिर आपका चेहरा देखूं। मोबाइल जाने के दुख नहीं, उस कारण से दुख नहीं है मोबाइल चला गया, नहीं, सिर्फ इतना दुख है कि अपने दुख को छुपाने के लिए जो मोबाइल को मैं यूज कर रहा था वो मेरे पास नहीं है, तो मैं दुख छुपाऊं किससे? दुख को भूलने से दुख खत्म नहीं हो रहा है। जितने मोबाइल की एसेसरीज है ना, ये जितने लाफ्टर शो में बैठते ना पूजी, संसार के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। सबसे दुखी इंसान है संसार में, इसलिए अपने दुख को हंसाने के लिए हंसते रहते हैं बस। हम दुख को छुपा रहे हैं, कब तक छुपाओगे? कब तक? हम लोग गेम्स खेलते हैं, दुख छुपाते हैं, लेकिन उससे थोड़ी ना दुख खत्म हो गया। जब आप आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करेंगे तब ये सही में दुख को मिटाने का काम है। तो दुख को मिटाने के लिए प्रयास कीजिए। इसी में यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति यही करुणा है, आप उसका ध्यान दीजिए आत्मा के प्रति, है ना? तब आप किसी भी वजह से दुखी नहीं रहेंगे। कोई आपसे ऊंचा चला गया तो भी दुखी नहीं रहेंगे, कोई आपसे ज्यादा धनवान हो गया तो भी दुखी नहीं रहेंगे, किसी भी कारण से कोई दुख नहीं होगा आपके पास। एंड दैट इज, अपने आप को खुश रखना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? दैट इज माई ड्यूटी। और उसी के प्रयास के लिए ही भक्ति की जाती है। कहते हैं हम लोग, कभी कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रेम करो। अब ओके, वी हैव नॉट लव फॉर कृष्णा बट वी हैव लव फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने प्रति तो प्रेम है ना, सो फॉर अपने लिए अगर प्रेम करना करते हैं आप, तब भी तो ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए। आप अगर बिजनेस में जाएंगे वहां प्रॉब्लम है, आपसे कहीं ना कोई बिजनेस खत्म हो जाएगा एक दिन। आप नौकरी करेंगे वहां समस्या है, हर जगह समस्या। आप घर में जा रहे हो, पता है आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम है घर इस समय, जहां पर इस समय चारों तरफ ईर्ष्या का माहौल है, चारों तरफ सब लोग आपको दुखी करने के लिए रेडी हैं। उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे सुखी रहोगे? कुछ लोग तो फिर मदिरा का मतलब ड्रिंकिंग का सहायता लेते हैं, तो मजबूरन दुख भूलने के लिए। दुख उत्पन्न क्यों किया आपने? दुख उत्पन्न होने का एक ही कारण है, वापस बताओ ना, बॉडीली कंसेप्शन, शारीरिक चेतना। और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आशा है आपने समझा होगा, और आप मेरे लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं कि मैं और अधिक गंभीरता से भक्ति करूं
और अपने प्रति प्रेम करूं और दूसरे के प्रति भी प्रेम रख सकूं। हरे कृष्णा। आप सभी के लिए एक बार महामंत्र, हरे कृष्णा हरे